हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी फॉर कंप्यूटर में। आज मैं बताने वाला हूँ जीएसटी और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। जीएसटी और डिस्काउंट एमएस एक्सेल में अप्लाई कैसे करें, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको लास्ट तक बने रहेगा ताकि आपको यह वीडियो जल्दी समझ आ सके और अन्य मित्रों को भी शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम सीखेंगे कि जैसे दुकान से हम सामान लेते हैं, प्रोडक्ट है ना, तो उसमें जीएसटी परसेंट है ना और डिस्काउंट, फिर टोटल डिस्काउंट, ये सब कैसे निकालते हैं या कैसे निकालें है ना। तो जैसे देखो, बिल एंट्री दिया है हिंदुस्तान कंप्यूटर शॉप है ना, और ये जीएसटी नंबर, ठीक है, ये एड्रेस, इंडिया रेट, पिन नंबर डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद लिस्ट इंडिया बॉर्डर, ये इस तरह। अब इनवॉइस नंबर, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम सीखेंगे बिल एंट्री में जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं, जीएसटी में परसेंट कैसे निकालते हैं, और टोटल अमाउंट विद 12% जीएसटी, फिर डिस्काउंट कैसे निकालें, टोटल अमाउंट विद 10% या 10% डिस्काउंट है ना। ये देखो, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है 10,300.10,302 है ना। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है सीपीयू, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई। देखो, रेट किस कॉलम में है, सी कॉलम में है ना, और हमारा क्वांटिटी कितना है 35, तो 3035। तो यहाँ पे बराबर, फार्मूला लगाने से पहले बराबर का चिन्ह अवश्य लगाएं, फिर सी कॉलम। अब देखना ये होता है कि ये कौन से रो पे हैं, तो 5वां रो में है, यहाँ पे 5। फिर इसके बाद हम प्रोडक्ट करेंगे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद क्या, अब देखना यह है कि डी कॉलम 5वां रो है ना, 5 रो, तो डी 5 रो। फिर इंटर प्रेस करते हैं, तो देखो कितना आ गया, 1,05,000 रुपीज़ है ना। अब उसके बाद हम इसमें सिर्फ हम 12% निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 12%, अभी फिलहाल है ना। तो 12% कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है इक्वल टू, फिर E5 इंटू 12 अपॉन 100, फिर इंटर प्रेस। तो देखो 12,600 आ गया। ये सिर्फ हमने 12% निकाला, लेकिन अभी जीएसटी बाकी है। टोटल अमाउंट बेटी 12% जीएसटी, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे बराबर E5 फिर प्लस F5, उसके बाद इंटर प्रेस। तो ये हमारा कितना हो रहा है, टोटल अमाउंट विथ 12% जीएसटी, ये 35 क्वान्टिटी है ना, के साथ कितना 1,17,600 रुपीज़। उसके बाद हम डिस्काउंट निकालते हैं 10%। तो डिस्काउंट कैसे निकालें, इसमें भी अभी फिलहाल तो हम परसेंट ही निकालेंगे, उसके बाद डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। तो परसेंट कितना निकालना है, 10%, तो इक्वल टू E5 है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, फिर इंटर प्रेस। ये देखो 10,500 रुपीज़। अब यहाँ पर हम डिस्काउंट निकालेंगे, टोटल अमाउंट विथ 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इक्वल टू E5 सब्सट्रैक्शन, उसके बाद H5, उसके बाद इंटर प्रेस, 94,500 रुपीज़। ये इस तरह आप निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, माउस से लेफ्ट बटन से
सेलेक्ट करने के बाद फिर इस कोने में जाएंगे तो देखो छोटा सा प्लस है, माउस का लेफ्ट बटन से क्या करेंगे, ड्रैग करने के बाद इस तरह आप एक ही बार में सब निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं। एक बार बस हमें फार्मूला एंट्री करना होता है, उसके बाद ड्रैग कर देते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग ये लगाना होता है कि जरूरी नहीं कि वो E5 हो, है ना, वहाँ पर ई सिस्टम भी हो सकता है, वो अलग अलग सिचुएशन के आधार पे होता है ना। तो ये याद रखना है कि सबसे पहले तो फॉर्मूला में बराबर का चिन्ह अवश्य लगाएं या इक्वल टू, है ना। अब बात आती है टोटल अमाउंट विथ 12%, तो इतना है अलग अलग प्रोडक्ट का, ये 12% GST के साथ है, लेकिन इसका टोटल बिल कितना बना वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, या इसे कैपिटल में लिख लेते हैं टोटल। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, अब हमें क्या करना होता है, देखो बराबर जब सम करना होता है तो सम करने का दो वहाँ पर देखो, जैसे कि ये वाला ऊपर में आप देख लीजिए इक्वल टू E5 प्लस F5। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि हम दो संख्याओं को जब ऐड किए हैं तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला, लेकिन अगर हम दो से अधिक संख्याओं को ऐड करें तो क्या करना होगा, तो वहाँ पर इक्वल टू सम के बाद शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, फिर इसके बाद हमें ये देखना होता है कि G5, ये देखो G5 और इसके बाद शिफ्ट के साथ कॉलन, है ना। तो G5 के बजाय हमें क्या लिखना होगा, G5 से लेते G14। अब देखो हाईलाइट हो रहा है कि G5 से लेते G14, तो इसमें होता क्या कि सम लगाने पर दो से अधिक संख्याओं को ऐड करता है, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो। फिर शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट, फिर क्या करेंगे इंटर प्रेस, ये हमारा टोटल आ गया। वो किसके साथ, टोटल अमाउंट विथ 12%, है ना। अब हमें निकालना क्या होगा, टोटल अमाउंट विथ 10% डिस्काउंट, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू सम, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, फिर हमें यहाँ ये देखना होता है कि कहाँ से कहाँ तक ऐड करें, है ना, जैसे कि I कॉलम और 5 रो, फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ कॉलम, फिर इसके बाद क्या करेंगे कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है ये भी तो देखना है। तो I से लेकर हमें क्या करना होगा 14, तो I14, फिर शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट, फिर इंटर प्रेस, ये देखो ये आ गया, है ना, 7,36,232 और ये 10% डिस्काउंट, तो 5,91,615। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ऑफिस बटन में चलते हैं और प्रिंट में जाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो हमें देखने को ये मिलता है कि अरे इसमें तो बॉर्डर ही नहीं है। तो बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर क्लोज प्रिंट को क्लोज करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर ले और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे, जाने के बाद देखो ऑल बॉर्डर्स जैसे हम अप्लाई किए हैं तो अब हम ऑफिस बटन में चलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में चलते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अरे इधर तो मैंने जो टोटल डिस्काउंट परसेंट निकाला था वो कहाँ गया। तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। देखो ये जो टटलट का निशान है वो A4 साइज की चौड़ाई है, तो अब A4 साइज में तो आ नहीं रहा है, तो हमें क्या करना होगा, पेज लेआउट में जाकर साइज में जाएंगे, ओरिएंटेशन में जाएंगे और पोर्ट्रेट उसको लैंडस्केप ले लेते हैं। लैंडस्केप लेने के बाद अब देखो ये टटलट का निशान जो है साइड में है, राइट साइड में, है ना। इसको हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये देखो थोड़ा सा कम कर दिए, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब देखते हैं ऑफिस बटन में जाकर प्रिंट
ये देखो बिल एंट्री हिंदुस्तान कंप्यूटर शॉप है ना, टोटल आ गया, और ये टोटल विथ 10% डिस्काउंट, और ये टोटल है विथ 12% GST के साथ। अब हमें यदि कलर डालना हो तो कलर भी डाल सकते हैं। कलर कहाँ से डालेंगे, यहाँ से, ये बिल एंट्री आ गया। यदि इसको भी आपको कलर चेंज करना है दोनों के साथ, जैसे कि अलग अलग कलर अप्लाई करना होगा तो है ना, उससे होता क्या कि जल्दी पहचान में आता है। ये इस तरह आप येलो भी ले सकते हो। अगर आपको और भी कलर चाहिए तो मोर कलर्स में जाकर इस तरह ये डायलर बॉक्स आ रहा है, डायलर बॉक्स से तो आप ड्रैग कीजिए और ये इस तरह आप ले सकते हैं। फिर जाइए इसमें कलर लेते हैं मोर कलर्स में, और फिर कस्टम पे चलते हैं। जैसे हरा कलर लेना, ग्रीन कलर, तो यहाँ पे ये इस तरह, फिर ओके प्रेस करें, फिर इसके बाद इसको भी सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद मोर कलर्स में चलते हैं और ये ओके, फिर इसके बाद मोर कलर्स में चलते हैं। फिर यदि ये दोनों कलर को सेम रखना है तो रख सकते हैं। मोर कलर्स में गए, फिर इसके बाद ये थोड़ा कलर की ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है, तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, फिर ओके। जो लिखा है वो स्पष्ट दिखा शो होना चाहिए, है ना। तो यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अन्य मित्रों को भी शेयर करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।